अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया, हमने समझा कि डिवीजन मेथड क्या होता है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कैसे। यहाँ पर देखें, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो आपके पास है LCM which is equal to product of two polynomials divided by HCF of two polynomials। तो दो पोलिनोमियल्स हैं आपके पास, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, और इनके HCF से हमको डिवाइड करना है। तो HCF जो हमने सीखा वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा कि किसी दो पोलिनोमियल्स का हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने का क्या रूल रहा है, हमारे पास रूल था कि अगर आपके पास कोई दो पोलिनोमियल होते थे तो हम क्या करते थे, एक पोलिनोमियल को दूसरे पे डिवाइड करते थे और हमेशा कुछ ऐसा काम करते थे कि जिसकी डिग्री ज़्यादा होती थी उस पे दूसरे को डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, एक की डिग्री स्क्वायर है, दूसरे की डिग्री भी स्क्वायर है, मतलब दोनों की डिग्री 2 है। तो इस केस में आप किसी को भी लेके चल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि किसको लेके आप रखो, मतलब ये हुआ किसको किस पे डिवाइड करो, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेस्ट ये है कि ये आपके पास एलिमेंट छोटा है, इसको क्या करें, इसको इस पे डिवाइड करें। तो हम फिलहाल के लिए ये ही काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिख लें, तो क्या बनता है, ये आपका बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100, ठीक है। इस पे हम डिवाइड करते हैं किसको, ये दूसरा पोलिनोमियल जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ठीक हो गया। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो इनके कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, तो ठीक है, 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ठीक हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे पास ये डिवीजन होती है इसका रूल होता है कि इनके साइन हो जाएंगे चेंज। तो हमने साइन कर दिए चेंज, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव का, तो कैंसिल आउट। ये आपके पास 25 नेगेटिव का, ये 24 हो गया बेसिकली, तो नेगेटिव 24x, और यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा प्लस, ये दोनों प्लस के हो गए तो 120। हमने पढ़ा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, तो हमने कहा था कि अगर कोई चीज़ कॉमन आती है तो हम उस केस में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो आप कॉमन ले लें। तो देखें, ये आपके पास क्या है, ये बेसिकली 24 है और ये आपके पास 120 है। यहाँ पर देखें तो पहले केस में तो आप यहाँ पे इसके फैक्टर बना लें, इसको ज़्यादा आसान रहेगा कि आपका जो सबसे ज़्यादा आप किसको कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर देखें, आपके पास है 24 जो कि बनता है क्या, 6 क्रॉस 4, 24 के ये फैक्टर बनते हैं। 12 की बात करें तो 12 आप इस तरह से लिख लें, 12 क्रॉस 10 120 बनता है, ठीक है। सो इसके 6 क्रॉस 2 और 10 के ये आप देख लें 2 क्रॉस 5। आप इसके वैसे भी फैक्टर बना के देख सकते हैं, लेकिन देखें ज़रा, इसके पास क्या आ रहा है, इसके पास 6 आ रहा है, इसके पास आ रहा है, इसके पास 4 आ रहा है, इसके पास आ रहा है, और ये 5। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 24 जो है पूरा 120 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 24 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करें, नेगेटिव 24x है, हम क्या करें, नेगेटिव 4 को कॉमन ले रहे हैं। अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x, पॉजिटिव की जगह पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर हमने देखा तो हमारे पास क्या रहता है, 5। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो तब भी आपको 120 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करना है जिसको आपने पहले डिवाइड किया। अब इसको अंदर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब डिवाइड करो ये जो आपको नया पोलिनोमियल मिला है x माइनस 5। इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को आप साइड पे कर दो, जिसको आपने कॉमन ले लिया उसको आप साइड पे कर दें। अब देखें हम x से मल्टीप्लाई करें तो कोएफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखें तो क्या आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है आपके पास 0। ये फिर आप साइन चेंज कर ले, ये नेगेटिव का, ये आपके पास पॉजिटिव का, बाकी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4x माइनस 20। अब देखें अब क्या हो रहा है, यहां पर आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है। तो इस बार अगर एक और बार चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, अब 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तब तक जब तक इसकी डिग्री इससे छोटी रहेगी। अब तो इस केस में हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 4x। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको इस तरह से आपको मुश्किल लगता है तो आप ये 4 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इसको जैसे हम पहले करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हो। 4 कॉमन ले लिया, 4 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रहा x माइनस 5। तो x माइनस 5 को x माइनस 5 पे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। तो उस केस में अगर आप इसको इस तरह से लेके चलना चाहो तो तब भी बात वही है, लेकिन आप इसको वहीं पे ख़त्म कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप करने की बजाय। मतलब x माइनस 5 यहाँ पे है ना, और यहाँ पर x माइनस 5 है, और 1 करने से x माइनस 5 तो ये हो गया 0, ये फिर क्रॉस लगा सकते हो तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो ये आपका क्या होता है HCF। और यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे। आप इसको क्या करते, 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4x माइनस 20x, तो तब भी 0 आ जाना। तो फिर क्या था, ये आपका बन जाना था क्या HCF। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा HCF इन दोनों पोलिनोमियल का x माइनस 5 है। ठीक हो गया। तो हमारे पोलिनोमियल्स क्या थे, हमारे पोलिनोमियल थे ये। ठीक है, इन दोनों का हमने HCF फाइंड किया है अभी तक। हमारे पास LCM का फार्मूला क्या है, LCM का फार्मूला हमारे पास है LCM विच इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट, मीन टू से एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 है, और इसका मल्टीपल एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 डिवाइडेड बाय HCF हमने फार्मूला पढ़ा। तो ये दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट, इनका HCF जो हमने निकाला वो क्या है, ये आपके पास है x माइनस 5। तो चाहो तो आप x माइनस 5 को इस पे डिवाइड कर दो, चाहे तो आप x पे डिवाइड कर दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है कि आप किस से डिवाइड करें, किसी एक से डिवाइड, किसी एक पे डिवाइड कर दें, जो उसका आंसर आए उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस पे कर दें, चाहें तो इस पे कर दें, जिस पे चाहे मर्जी, कोई इशू नहीं है। आप क्या करो, आपसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इससे हम करते हैं क्योंकि पिछले केस में, पिछला केस और इसमें मैच करता है ना, यही डिवीजन बनेगी यहाँ पर अगर आप गौर करें तो x माइनस 5 को डिवाइड किया था एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 विद, यही तो है, यही तो था वो एलिमेंट, यही तो पोलिनोमियल था जिस पे हम डिवाइड कर रहे थे। तो वही डिवीजन आप फिर से रिपीट कर दें। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो लकीली आपके पास आ गया ना, तो हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20, अब x माइनस 5 इस पे कर रहे हैं डिवाइड। आप इस पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करने से कोएफिशिएंट हो जाएंगे इक्वल, तो x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक हो गया। साइन करेंगे चेंज तो ये हो गया नेगेटिव का, ये हो गया प्लस का, तो आपको रिजल्ट मिला 4x माइनस 20। तो वही केस जो मैंने आपको कहा था, अब क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, तो ये हो जाएगा भाई आपका क्या 4x और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 20, तो आपका रिमाइंडर बच गया 0। तो अब क्या आंसर आया, x प्लस 4। हमने जब
इसको इस पे डिवाइड किया तो x+4 आया। ठीक है, तो यहीं पर अगर मैं बात करूं तो विच इज इक्वल टू, ये सेम रहा, x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 100, और इसको इस पे डिवाइड करने से जो आंसर मिला उसको कर दो प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रहा x+4। अब इसको फैक्टर बना दो, इसके फैक्टर बनाने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किस तरह से इसको करें, आप देखें, आप इस पे क्या फार्मूला, ये 10 का स्क्वायर, ये आपके पास a स्क्वायर, 2ab वाली कहानी तो बनती नहीं है, तो इसका मतलब मिडल टर्म ब्रेक लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 100x स्क्वायर, 100 के बनाते हैं फैक्टर तो बनते हैं 2 क्रॉस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 5, ऐसा ही है ना। ये आपका 100 है, 10 क्रॉस 10, तो 10 के फैक्टर ये, 10 के ये, चाहे तो आप दूसरी तरह से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको जिस तरह से आसान लगता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आपको बताता है कि भाई दोनों पॉजिटिव के लेने हैं या दोनों नेगेटिव के लेने हैं, मतलब ये हुआ कि आपको फैक्टर्स का सम करके ये वैल्यू निकालनी है, और ये नेगेटिव आपको बताता है कि जो फैक्टर आपने लेने हैं दोनों नेगेटिव के लेने हैं। ठीक है, 25 बनाना है हमको, तो 2 क्रॉस 5, तो 2 क्रॉस 5, तो 10 10 20, लेकिन हमें 25 चाहिए, तो उसका मतलब क्या, 2 2 5 10 10 2 20, 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 20 और 25 जो फैक्टर बनेंगे तो हम यहाँ पर उसी के हिसाब से बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा आपके पास 20x माइनस 5x, देख लें ये वापस 25 बनते हैं, और प्रोडक्ट करें तो ये आपके पास वापस बनता है, तो ठीक है भाई 100, और यहाँ पर क्या रहा x+4। अब अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो आता है x और x माइनस 20, और -5 कॉमन लें तो x माइनस 20। ठीक है, और ये हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, और यहाँ पर रहा x+4। ठीक है, तो x माइनस 20 इधर भी, x माइनस 20 इधर भी, तो x माइनस 20 गुड हो गया, और यहाँ रहा x तो x, और यहाँ रहा 5 तो 5, तो x+4। तो भाई इस केस में हमारा जो LCM आएगा वो आएगा x माइनस 20, x माइनस 5 और x+4, तो इस केस में आपका ये रिज़ल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो इस केस में देखें तो यहाँ पर भी आपके पास वही सूरत हाल बन रही है। ये क्या है 3x स्क्वायर और ये है 6x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, अब कोशिश करें कि आप इसका मल्टीपल जो है अंदर रखें, इसको अंदर रखें 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। उसकी रीज़न ये है डिग्री तो सेम है दोनों की, डिग्री वाली कहानी तो दोनों की सेम है। अब जो चाहो रखो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ रखोगे और इसको बाहर रखोगे तो इसको 2 के साथ प्रोडक्ट करके आप 6 सुकून से बना लोगे, आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको इधर रखोगे और इसको बाहर रखोगे तो फिर आपको इनके कोएफिशिएंट कंपेयरिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको बाहर रखो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। ठीक है, तो 2 से प्रोडक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और 14 का 2 से होता है तो 28x, और ये 8 2 हो जाएगा आपका 60। ओके, तो अब डिवीजन का जो रूल है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये ख़त्म। नेगेटिव का 28, पॉजिटिव का तो नेगेटिव का 27x। तो ये हो गया नेगेटिव का आपके पास क्या, नेगेटिव का 18। ठीक है, ये नेगेटिव का 18, और यहाँ पर देखें अब भाई क्या कॉमन आता है, ये 9 2 18 3 27, तो नेगेटिव 9 भाई कॉमन आता है इसमें। तो अब चाहे तो फैक्टर बना के देख सकते हो। फैक्टर क्या बनते हैं, एक के बनते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और एक के बनते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2। 18 के ये बनते हैं और 27 के ये बनते हैं। तो इनमें जो कॉमन आता है वो ये आता है। तो आप इस तरह से भी लेके चल सकते हो जैसा आपको आसान लगे। तो ठीक है,
यहाँ रहा x प्लस ये, सॉरी मैंने गलती कर दी, क्या यहाँ पर 3 होना था, 3x प्लस 2 ये आना था। ठीक है, सो ये अब बारी भाई इसकी है, ये आ जाएगा बाहर, तो 3x प्लस 2 ये आ गया आपके पास बाहर। तो अब अंदर बारी है दूसरे की, तो ये है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं डिवाइड। ठीक हो गया भाई, तो हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। डिवीजन के रूल के हिसाब से ये माइनस ये कट गए, और यहाँ रहा कितना, यहाँ पर रहा 12x और यहाँ पर रहा 8। तो फिर कहानी वही, आप चाहो तो ले सकते हो, यहाँ यहीं पर इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते तो 4 कॉमन ले ले। 4 कॉमन आता है तो 3x प्लस 2, अब 3x प्लस 2 पे आपको 3x प्लस 2 ही डिवाइड करना है और तो कुछ है नहीं। तो 3x प्लस 2, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप पिछले स्टेप में इसको कवर कर सकते थे, कोई इशू नहीं। तो ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपके पास वही 3x प्लस 2, तो 1 डिवाइज़र कहानी सारी क्या आ गई, 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 और ये 0। तो आपका जो HCF आया वो आया क्या, HCF आया भाई आपका 3x प्लस 2। ठीक है, अब LCM लेना है, तो LCM का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन को फिर से पेस्ट कर लें। LCM क्या है, LCM विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज पोलिनोमियल्स, तो 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, और दूसरा पोलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 3x प्लस 2, जो कि हमारा LCM है। अब देखें, यही डिवीजन तो आपने लिखनी है यहाँ पर, यही डिवीजन, ये 3x प्लस 14x और ये क्या है यहाँ पर, ये 3x प्लस 14x प्लस 8, तो ये कौन सा खड़ा है, ये, इस पे आप डिवाइड कर दें। तो दूसरे पे डिवाइड नहीं करना, क्योंकि जो डिवीजन हमने पहले की है उसी को कॉपी पेस्ट ही कर देंगे। तो 3x प्लस 2 अब हम डिवाइड करने वाले हैं, किसी एक पे कर दें, इस पे कर दें तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, इस पे कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, इससे कोई आपको नहीं है कि भाई इस पे लें और इस पे नहीं, जिस पे मर्जी है आप डिवाइड कर दें। तो मैं इस पे कर रहा हूँ क्योंकि ये डिवीजन हमने पहले की है, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, कुछ नई बातें हमें नहीं करनी पड़ेंगी। हमने 1 क्या क्या x से मल्टीप्लाई किया था, तो 3x प्लस 2x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, वहाँ हमने 12 निकाला था, ये नेगेटिव, तो 12x प्लस 8 और प्लस किससे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर वही कहानी, 12x प्लस 8, तो ये आ गया 0, नेगेटिव। तो x प्लस 4 इस बार रिजल्ट आया। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिला, फिर वही कहानी कि आपको मिला x प्लस 4, और ये आपके पास है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, 6x प्लस x, ये 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो इसके बना लो फैक्टर। तो अगर हम वो रूल यूज़ करें, हमारे पास क्या था, इसका इससे प्रोडक्ट, तो नेगेटिव 12x स्क्वायर, तो 12 के बनाते हैं फैक्टर, तो 2 क्रॉस 3, तो नेगेटिव कहता है कि बड़े में से छोटा निकालो, तो बड़ा बनेगा 4, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह से इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या, x प्लस 4 तो खड़ा है, सो खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 6x स्क्वायर भी सेम आएगा, और ये हम लिख सकते हैं प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 2, ये 2 है, 20 नहीं है। ठीक हो गया। अब हम इसका जो कॉमन वगैरह है वो लेते हैं, तो x प्लस 4
और यहाँ पर 2 कॉमन आता है, x कॉमन आता है, 2 भी कॉमन लिया तो 3, x भी कॉमन लिया तो x, और यहाँ पर 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो बाकी रहा 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 3x प्लस 2 ओके हो गया। अब 3x प्लस 2 दोनों में आ रहा है तो बाहर ले लें, तो इसका मतलब x प्लस 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। तो इस केस में आपका जो LCM आएगा वो ये आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास कुछ इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है, इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आप जो डिवीजन मेथड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर से क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप यहाँ पर डिवीजन मेथड जो है अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई करें तो वो आंसर नहीं बनता जो हमें गिवन है। हमें ये दिया गया है कि इनके फैक्टर बनते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर्स बनते हैं और इनका कॉमन फैक्टर भी आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो आपको बुक में मिला है आंसर उसमें कोई कॉमन फैक्टर, वो ये कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे और इसके फैक्टर्स भी बिल्कुल आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो बाकी क्या रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2yz। एग्जैक्टली हम इसके साथ भी कर सकते हैं, एंड में आप लिख दें तब भी कहानी वही है, हम दोनों को साथ साथ में लेके चलते हैं। तो इसके साथ भी वही काम करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा क्या, ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2xz। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab वाला फार्मूला तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर, एंड ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जी प्लस ये जी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab का मल्टीपल, तो वही जी प्लस एक्स होल का स्क्वायर। तो अगर हम इस पे लगाएं फार्मूला तो क्या आता है, ये आता है एक्स, आप प्लस लिख लें एक्स प्लस वाई प्लस जी, और अब लिख लें एक्स माइनस वाई माइनस जी, और दूसरे केस में एंड वाई प्लस जी प्लस एक्स और y माइनस जी माइनस एक्स। तो अगर आप गौर करो तो एक टर्म दोनों में आ रही है, ये वाली x प्लस वाई प्लस जी, ये x प्लस वाई प्लस जी और ये y प्लस जी प्लस एक्स। तो इसका दोनों का मतलब एक ही है, मतलब ये एक ही चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको लिख सकते हो। ये तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जी है ना, ठीक है, और ये आपके पास x माइनस वाई माइनस जी है, एंड लिख सकते हो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जी, ये एक ही बात है, इसमें सिर्फ आगे पीछे हुए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y माइनस जी माइनस एक्स। तो अगर हम इनके HCF की बात करें तो HCF इसका क्या आता है, HCF विच इज़ इक्वल टू आता है x प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, और अगर हम इसका ये निकालते हैं तो जो फार्मूला हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि LCM विच इज़ इक्वल टू LCM क्या है, LCM विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पोलिनोमियल्स। तो एक आपके पास है x प्लस वाई प्लस जी और दूसरा है x माइनस वाई माइनस जी, और ये है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है x प्लस वाई प्लस जी और y माइनस जी माइनस एक्स। अब इस पे डिवाइड करना है HCF को, तो HCF आप डिवाइड कर दो, HCF क्या है, x प्लस वाई प्लस जी। तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगा ये जो कि आपके सामने है, यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है x माइनस वाई माइनस जी और यहाँ पर आ रहा है x प्लस वाई प्लस जी, और बाकी ये रहा y माइनस जी माइनस एक्स। इसका आंसर ये आता है। ठीक है,
अगर आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो जो फार्मूला आपने इस पर लगा के इसको ओपन किया था वही फार्मूला लगा के इस पर आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये वाई जी वाली टर्म है, ये वाई जी वाली टर्म है, तो ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, वापस जाके इसको वापस भी लिख सकते हो लेकिन वापस लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो मतलब ये इसका रिज़ल्ट आता है, ये इसका एलसीएम आता है। लेकिन वहाँ पर ये बात की गई है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आता है, दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, जो कि बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम उसको डिवीजन मेथड से करने की कोशिश करें तो डिवीजन मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। मैंने करने की कोशिश की है, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन अगर हो भी सकता है तो उसका एलसीएम, उसका जो एचसीएफ है वो आता है, और उसका जो रिज़ल्ट उन्होंने दिया है वो रिज़ल्ट उसका आंसर नहीं है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी ये है भाई आपके सामने। यहाँ पर भी आपको दो पॉलिनोमियल दिए हैं और डिग्री एक की एब्सोल्युटली आप जानते हो कि क्या है, इसकी डिग्री ज़्यादा है तो ये आएगा अंदर। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 4x की पावर 4 माइनस 24x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, ये आपके पास है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और मसला है। अगर आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको जो है सॉल्व नहीं होगा, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यह है कि जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो फिर ये और ये आपस में कभी भी सेम नहीं बनते हैं। मतलब ये हुआ कि आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे भी सही तो ये 3x स्क्वायर और x की पावर 4 आपके पास रह जाएगा। तो उसके लिए आपने पढ़ा कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पीछे जो क्वेश्चन किए हमने उसको कॉमन लेके भी डिवाइड किया है, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें आंसर सेम मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो तब भी हमें कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 को हटा लेते हैं। 3 कॉमन आता है क्योंकि 3 इस पे भी डिवाइड होता है, इस पे भी, इस पे डिवाइड होता है। अगर कॉमन नहीं आता तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ हो जाना था, वो इतना आसानी से सॉल्व भी नहीं होना था। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, क्योंकि हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन किए थे जो बाय डेफिनेशन किए थे, जिसको हमने डिवीजन मेथड अप्लाई किया, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने कॉमन लेके भी उसको डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका मतलब हम इसका कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, कॉमन आता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, हम 3 कॉमन ले रहे हैं। अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो बाकी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, और ये 9 है तो यहाँ क्या रहेगा 3, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि एक्स क्यूब है, मैंने गलती से क्या लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब है, और ये आपका 3x स्क्वायर। अब ये 84 है, इस पर 3 डिवाइड करके देख लें कि रिजल्ट क्या मिलता है। तो 3 2 6 और 24, तो 3 7 3 8, तो 28 मिलता है आपको रिजल्ट। तो -28x इस एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पीछे सीखी है। तो हम इसको एक बार नीचे लिखते हैं, 4x की पावर 4 माइनस 24x की पावर 3 प्लस 32x स्क्वायर। इस पर हम डिवाइड करते हैं अपना जो एलिमेंट है, जो हमारा पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 28x आएगा। ओके, अब हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 4x से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 4x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x की पावर 4, ठीक हो गया। और 4 3 12, तो ये हो जाएगा भाई प्लस का 12x की पावर क्यूब। और 24 को हम 28 को 4 से, तो 8 को 4 से करें 32, तो ये हो गया 2, और 4 2 8 8 8 और 3 तो बनता है 11। सो नेगेटिव का 112x स्क्वायर। ठीक हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो कट गए। ये नेगेटिव का 12, ये नेगेटिव का, तो ये बन गया नेगेटिव का 36x की पावर 3, और ये आपका बन गया कितना, आप इसको लिख सकते हो 2 2 4
और ये आपका 4 और 144 एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखें कोई कॉमन आता है, ये 12 का स्क्वायर होता है और ये कितना होता है, ये आपके पास 12 का मल्टीपल होता है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो या फिर आप इसके फैक्टर ही बना लें। 144 के फैक्टर बनते हैं 12 क्रॉस 12, दूसरे लफ्ज़ों में 4 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 3। और यहाँ पर हम इसके बना लेते हैं ये 36 के, तो कितना बनता है 3 क्रॉस आप समझ सकते हो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 4, 3 3, ये हो जाएगा 9 9 और 36, तो ये हो गया। तो देखें इसका एलसीएम क्या आएगा, ये 3 इधर है, ये 3 इधर है और ये 4 इधर, तो सारा का सारा जो है 36 का 36 इस पर डिवाइड होता है। तो अगर 36 का 36 पूरा डिवाइड होता है, रहता कितना 4 रहता है, तो ठीक है -36 हम जो है कॉमन लेते हैं, यहाँ रह जाएगा कितना, ये आपके पास रह जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ पर नेगेटिव और कितना ये 4 रिमेंड, तो 4x स्क्वायर। ओके हो गया। अब इसको बाहर और उसको अंदर लेके आओ, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं भाई क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और इस पे हम ये इसको अंदर लेके आ रहे हैं जो कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 28x। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा काम बनता है, तो ठीक है हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अगर हम इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, जहाँ पर ये एक्स क्यूब माइनस 4x क्या आएगा 4x स्क्वायर। ओके हो गया। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन ये एडिशन, तो ये बन गया 7x स्क्वायर माइनस 28x। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 7 ले लिया कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 7 4 कितना बनता है 7 4 28, तो 4 x स्क्वायर क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4x। अब इस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। तो x से मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट तो वैसे ही कंपेयर हैं, x क्यूब हो जाएगा, तो ठीक है भाई। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो ओके हो गया। तो यहाँ पर आप चेक करो तो आपके पास क्या सूरत हाल बनी, ये बन गया, ये भी 0 ये भी 0, तो ख़त्म हो गई कहानी। ये आपका क्या है, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज HCF। तो HCF आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। तो ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि LCM विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x, इसका प्रोडक्ट दूसरे पोलिनोमियल के साथ, दूसरा पोलिनोमियल है 4x 4 माइनस 24 x की पावर 3 x की पावर 3। और यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका क्या है, ये 24x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर। आप डिवाइड करेंगे किस पे, जो हमने HCF निकाला, और HCF था क्या x की पावर 4 x की पावर 2 माइनस 4x, तो x की पावर 2 माइनस 4x। सो किसी एक पे डिवाइड कर दें, इस पे कर दें या इस पे कर दें, कोई इशू नहीं है, किसी पे कर दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहें तो इस पे कर दें, आप चाहें तो इस पे कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे चाहें आप मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है भाई, हम किसी एक पे अप्लाई करते हैं, हम इसी पे कर लेते हैं, चलो छोड़े, हम
जिस पे अपनी मर्ज़ी है, कोई किसी भी हम डिवाइड कर लें, ये तो हमने पढ़ा है कि कोई इशू नहीं है किसी पे डिवाइड करने से। तो ठीक है भाई, ये हो गया 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x। तो अब हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4x से। तो भाई किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एग्जैक्टली 3x से करना पड़ेगा, तब जाके हमारे कोएफिशिएंट कंपेयर होंगे। तो ठीक है भाई, 3x से हमने कर लिया। सो यू गेट 3x। अब 3x क्यूब ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ओके, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये 12 और 9 कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 21x स्क्वायर माइनस 84x। ठीक हो गया। अब आपको सिंपल सी बात है, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x स्क्वायर, ये 4 को 21 से करें तो 4 1 ज़र 4 एंड 4 to 8, तो 8 नेगेटिव और ये कहानी। तो अब सेम है, साइन जब चेंज होंगे तो ये आपके पास नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव, तो कहानी ज़ीरो आ गई। तो हमने डिवाइड किया, हमें क्या मिला क्वेश्चन? 3x प्लस 21। तो 3x प्लस 21, तो इसको इस पर डिवाइड करने से हमें क्या मिला? 3x प्लस 21 हमें ये मिला 3x प्लस 21। अब ये रह गया आपके पास, तो इसका जो कॉमन वगैरह है या फैक्टर वगैरह बनते हैं, तो देखें 4 24 32 4 कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आता है, तो 4 भी हमने ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर भी हमने ले लिया कॉमन। ठीक हो गया। तो अब 4 भी कॉमन ले लिया, 4 भी बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो रह गया एक्स स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास 6 ठीक है 6 आ जाए, 6x की पावर 1 आ जाएगा। और ये 32 है, तो 32 तो कितना आ जाएगा आपके पास? जब आपने 4 कॉमन लिया तो 4 8, तो 4 8 को मल्टीप्लाई करो आपको 32 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको मिला क्या? 8। ठीक है, तो इसको अगर आप अरेंज करके लिखो तो आता है 4x स्क्वायर 3x प्लस 21। ओके, 3x प्लस 21। और यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर इसके अगर आप फैक्टर बनाओ तो क्या बनते हैं? ये आपके पास क्या बन जाएगा? 8 के फैक्टर्स 8x स्क्वायर बनेगा ना, 8x स्क्वायर पॉजिटिव का, तो इसके प्रोडक्ट इसके 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 6 बनाना है, तो 4 और 2 को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 6। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हम यहाँ से आप चाहो तो इसका जो 3 है वो भी कॉमन ले सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप कॉमन ले लें तब भी कोई इशू नहीं है, तो कॉमन ले लें यहाँ से, तो तब भी आप ले सकते हो। 3 कॉमन आता है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x की पावर 2 और ये हो जाएगा x प्लस 7। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 4। तो ठीक हो गया, x माइनस 4 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? 12x की पावर 2x प्लस 7 और x माइनस 4, यहाँ x रहा और यहाँ 2 रहा। तो इस केस में आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हो। तो ये क्या है भाई? ये आपका LCM है, तो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।